नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे घाटशिला उपचुनाव की वो पूरी कहानी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यह चुनाव अब सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं है, यह सीधे सीधे कुर्मी वर्सेस आदिवासी का महासंग्राम बन चुका है। एक तरफ सेंट दर्जे की मांग है तो दूसरी तरफ जमीन और पहचान बचाने का संकल्प। कौन किसका वोट काट रहा है? जयराम महतो के आने से गणित कैसे बिगड़ा, देखिए घाटशिला के सियासी मैदान से हमारी यह एक्सक्लूसिव और सबसे बड़ी रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। घाटशिला का महासंग्राम, कुर्मी बनाम आदिवासी, भाग 1। एंकर का परिचय और विषय स्थापना। एंकर नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हमारी नजर उस सियासी अखाड़े पर है जो सिर्फ झारखंड की एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि राज्य की दो सबसे बड़ी पहचानों का रणक्षेत्र बन गया है। हम बात कर रहे हैं 30 अक्टूबर के घाटशिला उपचुनाव की। यहाँ का चुनाव परिणाम केवल एक विधायक नहीं चुनेगा बल्कि यह तय करेगा कि झारखंड की राजनीति में जातिगत गौरव की दीवार मजबूत होगी या विकास के मुद्दे उसे पार कर पाएंगे। घाटशिला यह सीट जहां दशकों से कुर्मी और आदिवासी समुदाय का राजनीतिक वर्चस्व रहा है, इस बार अभूतपूर्व तनाव में है। पार्टियां बदल गई हैं, लेकिन मुद्दा नहीं बदला। इस चुनाव को कुर्मी बनाम आदिवासी के सीधे संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। क्या है इस संघर्ष की असली जड़ और क्यों यह छोटा सा उपचुनाव पूरे राज्य की राजनीति को हिला रहा है? आइए समझते हैं। भाग 2, संघर्ष की मूल जड़, एसटी दर्जे की लड़ाई। घाटशिला की राजनीति की धुरी घूमती है कुर्मी समुदाय की अनुसूचित जनजाति सेंट दर्जे की मांग के इर्द गिर्द। कुर्मी समुदाय जो दशकों पहले एसटी सूची से हटा दिया गया था, लंबे समय से खुद को दोबारा इस सूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के कुर्मी उम्मीदवार ने इसी मांग को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाया है। उनका तर्क है कि एसटी दर्जा न मिलने के कारण कुर्मी समुदाय शिक्षा और रोजगार में पिछड़ रहा है, जबकि वह जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस मांग का सीधा और कड़ा विरोध आदिवासी समुदाय कर रहा है। आदिवासी समुदाय का डर है कि यदि कुर्मी समुदाय को एसटी दर्जा मिल जाता है तो उनके आरक्षित अधिकार, जमीन की सुरक्षा और नौकरियों के अवसर छीन लिए जाएंगे। आदिवासी नेता स्पष्ट कहते हैं कि कुर्मी समुदाय को एसटी दर्जा देने से मूल निवासी संस्कृति और पहचान को गंभीर खतरा होगा। आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अब जल जंगल जमीन और पेशा PSA कानून को बचाने के नारे के साथ हो रहा है। दोनों पक्षों के लिए यह चुनाव राजनीतिक सत्ता से ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। भाग 3, जमीन की हकीकत और जनता का मिजाज। ग्राउंड रिपोर्टर की आवाज। हम इस समय घाटशिला के पूर्वी छोर पर खड़े हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां कुर्मी आबादी का घनत्व अधिक है। यहाँ सड़कों पर लगे बैनर और नुक्कड़ सभाओं में उम्मीदवारों के वादों से ज्यादा कुर्मी समुदाय की एकजुटता का नारा गूंज रहा है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण नेता खुलकर कह रहे हैं कि इस बार वे पार्टी नहीं बल्कि अपनी जाति और अपने अधिकार को वोट देंगे। माहौल ऐसा है मानो हर घर का वोट सीधे एसटी दर्जे की मांग की पेटी में जा रहा हो। वहीं घाटशिला के पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में जहां आदिवासी बस्तियां हैं, नजारा एकदम अलग है। यहाँ पारंपरिक नृत्य दल प्रचार का हिस्सा हैं और बड़े नेताओं के भाषणों में स्थानीय ग्राम सभा को सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ के आदिवासी मतदाता सवाल कर रहे हैं कि उनकी जमीनें जो औद्योगिक विकास के नाम पर ली जा रही हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? उनके लिए चुनाव विकास नहीं बल्कि विस्थापन और अधिकारों की अनदेखी का प्रश्न है। शहर के शिक्षित वर्ग और व्यापारियों के लिए यह द्वंद्व थोड़ा अलग है। वे मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे भी दबी जुबान में स्वीकार करते हैं कि दो शक्तिशाली पहचानों के इस महासंग्राम में उन्हें अपने भविष्य के लिए किसी एक ध्रुव को चुनना ही होगा। भाग 4, परिणाम का विश्लेषण और भविष्य की चुनौती। एंकर एनालिसिस। यह चुनाव अब एक जटिल समीकरण बन गया है। विश्लेषक मान रहे हैं कि जिस समुदाय का वोट प्रतिशत ज्यादा होगा और जिसका वोट ज्यादा एकजुट कंसोलिडेट होगा, जीत उसी की होगी। दोनों ही प्रमुख दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह संघर्ष इतना ध्रुवीकृत हो चुका है कि दोनों पक्षों के बागियों, रिबेल्स और निर्दलीय इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का छोटा सा प्रभाव
प्रभाव भी खेल बिगाड़ सकता है। घाटशिला का उपचुनाव सिर्फ झारखंड की एक विधानसभा सीट का नतीजा नहीं देगा, बल्कि यह पूरे राज्य की राजनीति को एक नया संदेश देगा। क्या राज्य पहचान की इस राजनीति से बाहर निकल पाएगा, या फिर हर चुनाव कुर्मी और आदिवासी के बीच की खाई को और गहरा करेगा? परिणाम जो भी हो, यह तय है कि जीतने वाले विधायक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी विकास के वादों और दो समुदायों की संवेदनशील पहचान के बीच संतुलन बनाना। 30 अक्टूबर को मतपेटियों में बंद हुआ फैसला कई राजनीतिक सवालों के जवाब देगा। हमारी नजर घाटशिला पर बनी रहेगी। एंकर, घाटशिला में जमीन पर जो आग सुलग रही है, उसका धुआं केवल जाति की राजनीति तक सीमित नहीं है। यहाँ असली खेल है वोट का गणित, और इस गणित को त्रिकोणीय बना रहा है एक नया मोरा, तीसरा मोर्चा। घाटशिला का इतिहास बताता है कि यह सीट कभी भी एक तरफा नहीं रही। पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े देखें तो जीत हार का अंतर अक्सर पतला रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने भले ही यहाँ ज्यादातर बार जीत हासिल की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी BJP ने भी इस किले में सेंध लगाने के लिए हर बार जोरदार टक्कर दी है। लेकिन इस बार एक और चौंकाने वाला तथ्य है, घाटशिला में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। यह लगभग 5% का अंतर है। इसीलिए सत्तारूढ़ गठबंधन JMM अपनी मैया सम्मान योजना पर भरोसा कर रहा है, तो वहीं विपक्ष BJP महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और केंद्र की विभिन्न योजनाओं को हथियार बनाकर महिला वोटरों को साधने की कोशिश में है। इंटरव्यू के दौरान महिलाओं के सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे जातिगत पहचान से कहीं ज्यादा अहम दिखते हैं। जयराम महतो एक नया ट्विस्ट। इस पारंपरिक द्वंद्व JMM वर्सेस BJP में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है, वह है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM का उदय। फायर ब्रांड नेता जयराम महतो की पार्टी ने इस उपचुनाव को सचमुच त्रिकोणीय बना दिया है। जयराम महतो का आंदोलन मुख्य रूप से स्थानीयता और रोजगार के मुद्दे उठाता है, जिसने ग्रामीण और शिक्षित युवाओं के बीच तेजी से जगह बनाई है। सवाल यह है कि JLKM किसका वोट काटेगा? विश्लेषक मानते हैं कि जयराम महतो की पार्टी सीधे तौर पर मुख्य आदिवासी वोटों में सेंध लगा सकती है। यदि JLKM आदिवासी वोट बैंक में विभाजन करता है, तो इसका सीधा फायदा उस उम्मीदवार को होगा जिसका कुर्मी या गैर आदिवासी वोट एकजुट रहेगा। इस एक फैक्टर ने दोनों प्रमुख दलों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि यह सीधे सीधे उनके जीत के समीकरण को पलट सकता है। सिर्फ जाति नहीं, विकास के अनदेखे मुद्दे। चुनाव प्रचार की गर्मी में अक्सर असली मुद्दे दब जाते हैं। घाटशिला, जो खनिजों और उद्योगों का केंद्र रहा है, वहां आज भी विस्थापन एक बड़ी समस्या है। तांबा उद्योग से प्रभावित लोगों को सही मुआवजा और स्थायी रोजगार न मिलना एक बड़ा राजनीतिक आक्रोश पैदा करता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सड़कों तथा सिंचाई जैसी बुनियादी ढांचों की अनदेखी मतदाताओं को जाति से परे सोचने पर मजबूर कर सकती है। घाटशिला का वोटर केवल अपनी पहचान नहीं, बल्कि अपने गांव की खराब सड़क, स्कूल में शिक्षकों की कमी और रोजी रोटी के सवाल पर भी वोट डाल रहा है। एंकर, घाटशिला का यह संग्राम अब केवल दो पहचानों की नहीं, बल्कि 3 राजनीतिक शक्तियों, भावनात्मक अपीलों और मूलभूत आवश्यकताओं का मिश्रण बन चुका है। किसकी रणनीति सफल होगी और किसका समीकरण बिगड़ेगा? 30 अक्टूबर का मतदान इसी सवाल का जवाब देगा। घाटशिला का माहौल केवल चुनावी उत्साह तक सीमित नहीं रहा। सेंट दर्जे और जमीन के मुद्दों पर जारी गहरे मतभेद ने क्षेत्र में गंभीर तनाव पैदा कर दिया। बीते दिनों पूर्वी घाटशिला के एक संवेदनशील गांव में, जहां दोनों समुदायों के मतदाता बड़ी संख्या में हैं, प्रचार के दौरान हिंसक झड़प की खबरें आईं। तनाव इतना बढ़ा कि समर्थकों के बीच जमकर पथराव और मारपीट हुई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला और अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन इस घटना ने मतदान से पहले डर और अनिश्चितता बढ़ा दी है। दोनों प्रमुख दलों ने इस हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि चुनाव आयोग ने जिले के अधिकारियों को शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह तनाव 30 अक्टूबर के मतदान प्रतिशत को प्रभावित करेगा? पूरा प्रशासन इस वक्त इस चुनौती से जूझ रहा है। तो यह था घाटशिला उपचुनाव का हर पहलू, पहचान की लड़ाई।
विकास के सवाल और वोट का जटिल गणित। यह चुनाव साफ कर चुका है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी संघर्ष की गूंज पूरे राज्य में सुनाई देगी। आपको हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सच्ची और बेबाक रिपोर्टिंग आप तक लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।